Hello student, last few video we discussed about the very short type question in lesson 8. We also learned in 33 questions. Continue this topic in this video. Question number 34 is what is mean by ट्रक एग्रीकल्चर यानी कि ट्रक कृषि से हमारा क्या तात्पर्य है। This is such from the agriculture under which fruit and vegetable are grown and these are daily located into truck and sold into the nearby local market. Therefore, this type of agriculture is called ट्रक एग्रीकल्चर। मतलब ऐसी कृषि जिसमें जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है यानी कि फल और सब्जियों की कृषि की जाती है और इस कृषि में जो उत्पादन होता है वो डेली लोकेट इन ट्रक एंड सोल्ड इनटू द नियर लोकल मार्केट यानी कि पास ही के जो मार्केट यानी कि बाज़ार है उसमें ले जाने के लिए ट्रकों में भरकर ले जाई जाती है। इसलिए इस कृषि को ट्रक एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। द क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट इज़ द हॉर्टिकल्चर यानी कि जो फलोद्यान कृषि किसे कहते हैं। द हॉर्टिकल्चर इज एन आर्ट ऑफ साइंस टू ग्रो फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर एंड और ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है जिसमें फल और फूल की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि ज़्यादातर जो सिटी एरियाज़ होते हैं यानी कि जो नगर होते हैं शहर होते हैं उनमें यह इस प्रकार की कृषि ज़्यादा की जाती है। द क्वेश्चन नंबर 36 इज़ डिफाइन माइनिंग यानी कि जो माइनिंग होती है खनन किसे कहते हैं। क्या होता है खनन। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेंशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस विच इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन लेबर और बाय मशीन। इसका मतलब धरातलीय सतह से के नीचे मिलने वाले विविध प्रकार के मानव उपयोगी खनिजों को मशीनों या मानव द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस होता है उसे माइनिंग कहते हैं। यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो मिनरल्स होते हैं उन्हें खोद कर बाहर निकालने की जो क्रिया होती है जो प्रोसेस होता है उसे माइनिंग यानी कि खनन कहा जाता है। द क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज़ माइन यानी कि खान से क्या तात्पर्य है। द आंसर इज दिस प्लेस फ्रॉम वेयर मिनरल्स एंड एक्सिकेटिव आर कॉल्ड माइन यानी कि जिन स्थानों से खनिजों को निकाला जाता है उसे खान या माइन कहा जाता है। मतलब जिन एरिया जिस प्लेस से जो खनिज है उसे ज़मीन से बाहर निकाला जाता है उसे माइन कहा जाता है और जिस प्रक्रिया जिस प्रोसेस के द्वारा खनिज को बाहर निकाला जाता है उसे माइनिंग यानी कि खनन की प्रक्रिया कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 विच आर द फैक्टर विच इफेक्टेड माइनिंग यानी कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। द आंसर इज नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर आर द मेजर फैक्टर विच इफेक्टेड माइनिंग यानी कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एंड ह्यूमन यानी कि जो मानवीय कारक प्रमुख होते हैं। अंडर नेचुरल फैक्टर यानी कि जो प्राकृतिक कारणों में अगर हम देखें
size, category and condition of abilities of मिनरल्स डिपॉजिट। इसके अंदर अगर हम कह सकते हैं कि जो खनिज का आकार, उसकी श्रेणी और उपलब्धता की अवस्था नेचुरल फैक्टर में आती है एंड अंडर ह्यूमन फैक्टर्स और मानवीय जो कारण है उसमें डिमांड ऑफ मिनरल्स यानी कि जो खनिज है उसकी मांग कितनी है, प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्निकल नॉन हाउ एंड इट यूज़ यानी कि वर्तमान तकनीकी ज्ञान का स्तर और उसका उपयोग कितना होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबल कैपिटल एंड ह्यूमन लेबर आर इंक्लूडेड। उसके अंदर आधारभूत संरचना, उसकी जो कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी उपलब्ध है और जो ह्यूमन लेबर है यानी कि जो मनुष्य मानवीय श्रम है उसमें कितना शामिल है, ये सब चीज़ें एक जो खनन है, माइनिंग है, उसको इफेक्टेड करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द टाइप ऑफ रॉक फॉर विच मिनरल्स आर एक्सटेंड यानी कि खनिजों का संबंध किन चट्टानों से होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स यानी कि 3 तरीके की जो चट्टानें होती है जहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। फर्स्ट igneous, second sedimentary and third is metamorphic rock यानी कि 3 तरीके की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, कायंत्रिक और अवसादी चट्टान, जिनसे हमें जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। नेम ऑफ द मिनरल्स आर एक्सटेंड फ्रॉम द igneous रॉक यानी कि अग्नेय चट्टान से मिलने वाले प्रमुख जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। द मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, मैग्नीशियम, मिका एंड सल्फर, ये सभी जिनमें जो सोना है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अब्रक और जो गंधक हैं, ये सभी प्रकार के जो खनिज हैं हमें आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। व्हाट मिनरल्स आर एक्सटेंड फॉर सेडिमेंट्री रॉक यानी कि जो अवसादी चट्टान है उनसे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें आएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रॉक फॉस्फेट, सॉल्ट, etc मिनरल्स आर एक्सट्रेंड इन सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टानों से हमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट आदि खनिज हमें प्राप्त होते हैं।